विश्व भर में हिंदू नववर्ष की मची धूम। नरेला में हर वर्ष की भांति हिंदू नववर्ष के अवसर पर ओजस्वी कवियों द्वारा हिंदू चेतना को जगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने धूम मचा दी। वहीं आर्य समाज के सनातनी परिवारों ने भोरगढ़ भूमिया मंदिर में यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ नववर्ष मनाया। पूर्वज भी भटक कर वापिस आए थे, तुम्हें भी लौटना होगा, सनातन कह रहा तुमसे। और लौट आए तो इसमें हमारा कोई लाभ नहीं। कब्रों में दबी, थोड़ा सा माइक लाउड कर दो, थोड़ा सा लाउड कर दो राजू भैया, थोड़ा बढ़ा दो माइक। कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा। कब्रों में दबी, सनातन चेतना कहती है कि जब तक कि पंचतत्व की देह पंचतत्व में ना मिले उसका तर्पण नहीं होता है। चार पंक्तियां कह रहा हूं बड़े इशारे से कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा। अब तुम लौट आए तो तुम्हारे पूर्वज पिताओं को अच्छा लगेगा। किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था। मुझे बताइएगा मैं किन लोगों के बीच बैठा हूं। किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था। तलवारों की नोक पर रखकर उसे बदला गया था। कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। कोई भी, इसलिए कहता हूं कि परिधानों के रंग अलग। अगर आपको लगे कि सनातन संस्कृति के इस बड़े पर्व पर चार पंक्तियां वहां तक जानी चाहिए तो आपकी तालियां यात्रा करा दे इस विचार को कि परिधानों के रंग अलग पर चरखे दो हैं एक हमारे। हां, पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। अभी मुझे माइक में मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा की झनका ट्रेवल बढ़ाओ, उसका हल्का बेस इतना ही रहने दो। बेबी को जितना बेस पसंद हो उतनी मुझे भी है। परिधानों के रंग अलग पर चरखे दो हैं एक हमारे। हां, पूजा के ढंग अलग पर पुरखे दो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर। इससे अच्छा स्वर्णिम समय नहीं आएगा जहां बाबा बागेश्वर वाले तैयार बैठे हैं पांडवान लगा के। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे। हां, पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो है एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर। नहीं मिली आजादी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम कहो, रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सनातन संस्कृति के लोगों को बड़ा दर्द हुआ। कुछ नाम, सनातनी नामों को जो बदल दिए गए थे वो नाम पुनः स्थापित हो गए तो लोगों को दर्द हो गया। ये इलाहाबाद प्रयागराज क्यों हो गया? अयोध्या में हम भी गए थे, राजेश चेतन जी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम करने। बाबा मिले तो बाबा से पूछा, बाबा आपने नाम क्यों बदल दिए? एक सन्यासी का उत्तर हुआ, सनातन संस्कृति के बड़े पर्व पर जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर पढ़ना। अगर आपको लगे कि ये पंक्तियां बाबा एक सन्यासी के संकल्प को पढ़ना यहां जरूरी था तो मुझे प्रारंभ कर देना, मैं अपनी बात कहना शुरू कर दूंगा। अभी मेरा कुछ नहीं है, ये बाबा का उत्तर है। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। भाई साहब आप सीधे सुनो ना, मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है लक्ष्मणपुर। अरे मार्ग जो भी रुद्ध है, आपका जनरल नॉलेज भी चेक करता हूं और चेतना को भी चेक करता हूं। बाबा को उत्तर है, आपके हाथ खुले कि मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ 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 करना है। निवेदन करना चाहता हूं, मैं राम राजा सरकार की नगरी से आया हूं। मुझे 20 मिनट का समय भी दिया गया है राजेश चेतन जी द्वारा और मेरी कविता 30 मिनट की है। मैं सोच करके रोमांचित हूं कि यहां पर पूज्य दीदी माँ ने
7 दिन 8 दिन तक रह करके यहाँ पर अपनी वाणी से इस पंडाल में राम जी के चरित्र का, उदात्त चरित्र का गुणगान किया है, और हम इस पंडाल में बैठे मात्र हैं। हमारे सौभाग्य का अतिरिक्त हो जाता दीदी माँ यहाँ होती तो, लेकिन हम उनकी उपस्थिति 8 दिन 9 दिन यहाँ रही है, इस बात की अनुभव करते हुए भगवान श्री रामराजा सरकार की नगरी से आया हूँ। मैं भी एक छोटी सी 15 मिनट में आपके बीच में एक प्रेरणा कथा की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अगर आप सब अनुमति दें तो एक कविता सीधे सीधे आपके बीच में हम सदियों से सुनते आए गाथा, मत पूछना। कुछ लोग पूछते हैं क्या होगा इससे, इतना बड़ा पंडाल लगाया, इतनी व्यवस्थाएं की, क्या होगा राम कथा से। मैंने कहा कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है, वेद पुराण। अभी माइक का फिर भी मुझे आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और इसको इको, हल्का सा इको और दे दो इसमें राजू भैया, हल्का सा इको और दे दो, मुझे 10-15 मिनट काटने हैं आपके सहारे। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की, आप मुझे लगे कि 9 दिन तक आपने भंडारण की कथा सुनी है, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, संयोग है, श्रृंगार है इस कथा में, पावन से पावन प्यार है इस कथा में, विरह और वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, गुरु का गुरुत्व है इस कथा में, मां सीता का सतीत्व है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण किया होगा तो जानते होंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण किया होगा तो जानते होंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। बस उसी दर्पण से एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे अनुमति दे, मैं पंक्तियां शुरू करूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। भाई साहब कहां चले, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में दूसरा नहीं, जो मेरे राम का नाम। राम एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, जो भारत के प्रभात का पहला स्वर है, राम राम। 3 बार कहो किसी घटना पर राम 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 तो संवेदना है, कहते रहे बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता बन गई तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसके जिंदगी की सार्थकता है। ऐसा कोई दूसरा नाम, पीछे तक के लोग थोड़ा बोले। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी सहोदर भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने, उसे गले ना लगाने से इनकार कर दें। राम जी तो कहते हैं जाति भेदो न कराहो सनम नयम भिन्नता। जो देश राम की मानता है, जो राम को मानता है, उसे राम की भी माननी चाहिए और अपने हर हिंदू भाई को गले लगाने का स्वभाव बनाना चाहिए। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी।
प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, और अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए भाभी जी राम, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। अब मुझे पता चलेगा आप कैसे सुन रहे हैं। संसार के सारे रिश्तों का दर्पण है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला राम जैसा। तालियां कमजोर है आपकी, आप खोले नहीं। शत्रु कैसा, वो भी बोला राम जैसा। और ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। मंदोदरी के पास पहुंची सुलोचना, बोली मां मैं अपने पति का, मेघनाथ का वध हो गया, मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन सर नहीं है मेरे पति के शव का। तो मंदोदरी ने कहा कि जाओ रामदल में जाकर के ले आओ। उसने प्रतिप्रश्न किया आपकी आज्ञा है मैं चली जाऊं। मंदोदरी ने कहा निश्चिंत होकर के चली जाओ, वो राम का दल है, रावण का नहीं, तुम्हारे सम्मान को कोई क्षति नहीं होगी। और राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना राम जी के समक्ष खड़ी हो गई और कहा उसने, पहले तो लक्ष्मण जी खड़े थे तो उनकी तरफ उन्हें लगा कि इनको अहंकार बहुत हो गया था, इंद्रजीत का वध करना कोई सरल काम नहीं था। मैं मात्र शक्ति बेटी है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं कि सुलोचना ने वहां खड़े होकर के कहा कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में 2 सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है, लक्ष्मण जी को सुना रही है वो, कि जो अवधपुरी में कौन लड़ता है हमारे साथ, कौन लड़ता है सैनिकों के साथ, कौन लड़ता है हमारी जिंदगी के संघर्षों में, जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी हैं, पर पति तो उसके साथी थे जो परपत्नी हरलाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, बस इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से विदा हुआ।